अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामिन इकराम, आज 3 ज़िक़ादा है, 15 जून है और दारुल हुकूमत दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है कि हाई कोर्ट ने एक बड़ा अहम फैसला दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि विरोध प्रदर्शन यानी एहतजाज और मुजाहरा करना यह आतंकवाद नहीं है। मुजाहरा और एहतजाज का ताल्लुक दहशत गर्दी से नहीं है, ये दहशत गर्दी काम नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट, ऐसा हाई कोर्ट ने कहा है। हाई कोर्ट ने ये कहते हुए 3 आदमी को ज़मानत दे दी है। उनमें कौन कौन है? देवंगाना कलिता, नताशा नारवाल और जामिया मिल्लिया के स्टूडेंट आसिफ इकबाल तन्हा को दिल्ली हाई कोर्ट ने ज़मानत दे दी है। इन तीनों को दिल्ली पुलिस ने जनूबी दिल्ली के फसाद से जोड़ते हुए UAPA एक्ट के तहत पिछले साल गिरफ्तार कर लिया था। आपको बतला दें कि दिल्ली में पिछले साल एक बड़ा एहतजाज चला था। CAA के ख़िलाफ़, काले कानून के ख़िलाफ़ एक एहतजाज चला था। उस एहतजाज में तीनों शामिल थे। ये देवंगाना कलिता और नताशा नारवाल और जामिया के स्टूडेंट आसिफ इकबाल तन्हा, ये तीनों शामिल थे। दिल्ली पुलिस ने कहा कि इनके एहतजाज में कुछ बयानात ऐसे हुए हैं कि एहतजाज में बयानात की वजह से दिल्ली में दंगे भड़क उठे, इसलिए हम इनको पकड़ रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं। बहुत अच्छा, इनको पकड़ लेगा। ये अब तीनों जेल में बंद थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज इन तीनों को ज़मानत दे दी है और बहुत साफ लफ्ज़ों में कहा कि एहतजाज, प्रदर्शन और मुजाहरे ये दहशतगर्दी के काम नहीं हैं। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, जो एक है बड़ी बात है। तो बहरहाल ख़बर थोड़ी तफसील से सुन लें। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले में देवंगाना कलिता, नताशा नारवाल और जामिया के स्टूडेंट आसिफ इकबाल तन्हा को ज़मानत दे दी है। उन्हें जनूबी दिल्ली हिंसा तशद्दुद मामले में UAPA एक्ट के तहत पिछले साल गिरफ्तार कर दिया गया था। उन्हें ज़मानत देते हुए हाई कोर्ट ने कहा, विरोध प्रदर्शन करना आतंकवाद नहीं है। ज़मानत इस बुनियाद पर दी जा रही है कि ये अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगे, जमा करा देंगे और ऐसी किसी भी गैर कानूनी गतिविधियों में, सरगर्मियों में शामिल नहीं होंगे जिससे जांच मुतासिर होती हो। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है। गौरतलब है कि नताशा नारवाल, देवंगाना कलिता दिल्ली में महिला अधिकार ग्रुप पिंजरा तोड़ के मेंबर हैं, जबकि आसिफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तालिब इल्म हैं। ये इन तीनों को इसीलिए इनको फरवरी 2020 में दिल्ली में हुई तशद्दुद के मामले में गिरफ्तार किया गया था। मामले का एक पहलू ये है कि हिंदी अखबारात ने, कौमी प्रेस ने, जो नेट पर बहुत तेज़ी के साथ खबरें लाया करते हैं, इस खबर को ज़्यादा नहीं दिखा रहे हैं। न ये बता रहे हैं कि इनको गिरफ़्तार क्यों किया गया था, बस सिर्फ इतना बता रहे हैं कि दिल्ली दंगों में इनको गिरफ़्तार कर लिया गया था इसलिए, और आज इनको हाई कोर्ट ने छोड़ दिया है। असल वजह है कि CAA में जो एहतजाज हुआ था, वहाँ इन लोगों ने बयानात दिए थे, इन लोगों ने कुछ लिखा था, तहरीक चलाई थी। दिल्ली पुलिस ने यह माना था कि इनकी तहरीक से और इनके बयानात देने से, इनके लिखने से ये दंगे भड़क उठे, इसलिए हम गिरफ्तार कर रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की इसी थ्योरी पर कदगन लगाया है और इसी थ्योरी पर वार किया है और हाई कोर्ट ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि विरोध प्रदर्शन करना आतंकवाद नहीं है।